हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहली वीडियो में रिफ्लेक्शन से पहले का पढ़ा, मतलब लाइट जो हमारा चैप्टर है तो उसमें बेसिक जो नॉलेज थी हमने वो करी। अब उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्शन कब होता है? जब कोई भी रे है या लाइट रेडिएशन जो है वो हमारी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है और ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब हमारी कोई भी रे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे फिनोमेनाज होते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा। बहुत सारे हमारे फिनोमेनाज इस सरफेस पे होते हैं। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में 10th में सिर्फ इतना ही है, ये आगे जाके आएंगे तुम्हारे 12th में। तो हम सभी अभी पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या है कि कोई भी, जब हमारा ये सरफेस है, कोई भी एक रे आई इसके ऊपर, ये जो रे आई इसको हम, जो रे हमारी सरफेस पे फॉल करती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जब ये रे इस सरफेस के ऊपर फॉल करी, यहां से ये क्या करेगी, टकरा के, और ये अपना रास्ता बदल लेती है। इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये अपना रास्ता बदल के चली गई। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की वो क्या बनी कि द चेंज of path of light radiation without changing medium। चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट रेडिएशन, लाइट रेडिएशन का जो रास्ता है वो बदल गया, क्योंकि ये आ तो इधर से रही थी, हमें सीधी जानी चाहिए थी ना ये, लेकिन ये सीधी नहीं जा रही। ये क्या कर रही है, अपना रास्ता बदल लेती है विदाउट चेंजिंग मीडियम। ये एक मीडियम फर्स्ट है, ये हमारा मीडियम सेकंड है। तो ये मीडियम फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में नहीं आती, ये क्या करती है, इसी मीडियम में अपना रास्ता बदल लेती है। तो वो हमारा ये जो प्रॉपर्टी है, द चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट रेडिएशन विदाउट चेंजिंग मीडियम is called reflection of light, is called reflection of light। अब इसमें जो है इंसिडेंट रे आ गई, हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आ गई। अब अगर हम इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर डाला हमने, इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। अब जो ये इंसिडेंट रे है और एक हमारा नॉर्मल है, इनके बीच एक एंगल है, ये वाला। इस एंगल को हम डिनोट करते हैं आई से, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ऐसे ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच एक एंगल है, ये है, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, और ये हमारा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमारे हो गया इंसिडेंट रे। जो रे हमारी सरफेस पे फॉल करती है वो हमारी इंसिडेंट रे, सरफेस से टकरा के जो अपना रास्ता चेंज करके जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसको नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल इंसिडेंस एंगल, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल वो रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इसके बाद जो है कि कोई भी, कहीं भी, कैसा भी सरफेस हो, अगर हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पे कुछ लॉज फॉलो करे जाएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कोई भी सरफेस हो, चाहे हमारा प्लेन हो, स्फेरिकल हो, ये कोई भी सरफेस हो, अगर हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये लॉज परमानेंटली फॉलो होंगी। फर्स्ट जो लॉ है वो क्या है कि इंसिडेंट रे, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है
रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, ये तीनों क्या होंगे, ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, कि एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये नहीं है एक दूसरे प्लेन में है, एक दूसरे प्लेन में, अलग अलग प्लेन में नहीं, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जितने एंगल पे हमारी रे फॉल करती है सरफेस पे, उतने ही एंगल से वो अपना रास्ता चेंज करके जाती है। मतलब एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। तो ये दो जो है ये हमारे रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, ये हमेशा फॉलो करेंगे। जहां भी रिफ्लेक्शन होगा ये दो लॉ हमारे ओबे करेंगे। इसके बाद हमारा आता है मिरर। मिरर हमारा क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो एक साइड से तो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग, एंड अनदर साइड उसकी क्या होगी, पॉलिश्ड। क्योंकि अगर पॉलिश्ड नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्लास हो जाएगा, उसमें रिफ्लेक्शन के बजाय रिफ्रैक्शन होगा। तो जो भी हम सरफेस लेंगे, चाहे हमारा प्लेन सरफेस हो या चाहे हमारा स्फेरिकल सरफेस हो, तो हम क्या लेंगे, उसमें एक साइड हमारी पॉलिश्ड, तो ये साइड जो हमारी हो जाएगी पॉलिश्ड, और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे इस सरफेस पे हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अगर हम पॉलिश्ड नहीं करते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक मीडियम, और यहाँ हो जाता सेकंड मीडियम। तो यहाँ पे क्या होता, रे इसमें से आके यहाँ पे बैंड हो जाती। तो यहाँ पे ये जो फिनोमिना होगा इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता, लेकिन हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है। हमारा भी रिफ्लेक्शन नहीं है, आगे पढ़ेंगे। तो हम रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो उसमें एक साइड हमारी पॉलिश्ड होगी, अनदर साइड हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम लाइट रे फॉल कराएंगे और वहां पे ही हमारी वो बैंड हो जाएगी। अब मिरर जब आते हैं तो मिरर हमारे दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट जो है वो होता है हमारा प्लेन मिरर, एंड सेकंड हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, तो प्लेन मिरर हमारा कौन सा होता है, प्लेन मिरर जिसमें हमारा ये सिंपल हमने लिया सरफेस, ये पॉलिश्ड, बिल्कुल जैसे हमारे, इसको यूं की बजाय चाहे हम ऐसे भी ले सकते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। तो इस पे हमने कोई भी ऐसे क्या है, रे फॉल कराई, तो इसमें ये क्या है हमारा नॉर्मल। जब ये रे आई इधर, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर की जो हमारे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो प्लेन मिरर के बारे में हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है कि प्लेन मिरर में उसका फोकस पॉइंट कहाँ होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वेयर इज द फोकस ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का जो फोकस है वो कहाँ होता है, तो वो होता है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कैसे, वो बोल दे कि ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द फोकस ऑफ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर के फोकस के लिए हमें क्या है, एक रे डायग्राम बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्लेन मिरर, पॉलिश्ड, ये हमारी इंसिडेंट रे आई, चलेगी दूसरी इंसिडेंट रे आई, वो भी क्या हो जाए, ऐसे ही ये इंसिडेंट रे आई, ये भी क्या हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी।
मतलब कोई भी 2 3 कितनी भी रेज हम लेंगे, ये आई यहाँ से, ये चली गई ऐसे, तो ये कहीं फोकस कहाँ बनता है, जहाँ रिफ्लेक्शन के बाद हमारी ये रेज, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मिलेंगी वो हमारा होता है फोकस। तो फोकस कहाँ बनेगा, कहीं बनेगा इसमें, क्योंकि ये पैरेलल रेज है तो ये कहीं भी मिलेंगी नहीं मिलेंगी तो हमारा फोकस नहीं बनेगा। तो फोकस मीन्स हम क्या लेंगे, ये कि ये हमारी इन्फिनिटी पे मिलेंगी। इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो प्लेन मिरर की जो इमेजेस है वो हमारी कहाँ होंगी, इन्फिनिटी पे इमेजेस हमारी बनती है। और प्लेन मिरर की जो इमेजेस है वो हमारी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, एट सेम डिस्टेंस। जितने ही डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनती है और हमारी सेम साइज की बनती है और इन्फिनिटी पे उसका फोकस होता है। तो ये था हमारा प्लेन मिरर। के बाद हमारा आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारी क्या होती है कि एक स्फीयर है, अगर उस स्फीयर को हम बीच से काट दें तो उसके 2 पार्ट बन जाते हैं। उससे 2 पार्ट जो बनेंगे इनको हम एक साइड से पॉलिश करके हम क्या बना लेंगे, उनका मिरर। तो वो हमारे कौन से होंगे, स्फेरिकल मिरर। एक पार्ट हमारा ये बन गया, सेकेंड पार्ट हमारा ये बन गया। एक को हम अंदर से पॉलिश कर देते हैं और एक को हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं। अगर हम इसको भी अंदर से पॉलिश कर देंगे तो हमारा मिरर क्या हो जाएगा, सेम मिरर हो जाएगा। जैसे हमारा प्लेन मिरर है, इस साइड से पॉलिश है, और अगर हम इसको यहाँ इधर रख दें और इस साइड से पॉलिश हो तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा, जिसमें इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। ऐसे ही हमारा इसमें है, स्फेरिकल में है कि एक को हमने अंदर से पॉलिश कर दिया, एक को हमने बाहर से पॉलिश कर दिया। तो ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये अनदर साइड जो बच गई वो है हमारी पॉलिश्ड सरफेस। अब उसमें क्या है कि ये जो 2 पॉलिश्ड बने हमारे, इनमें से कौन सा नाम दिया, इस मिरर को उसने नाम दिया, ये जो है बाहर, जो हमारा ये यहां से पॉलिश्ड है, इसको उसने नाम दिया कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा जो हमारा ये है, जो हमने बाहर से पॉलिश्ड किया है, इसको उसने नाम दिया कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव 2 हमारे क्या हो गए, मिरर। अब अगर वो क्या बोले कि इन कॉनकेव कौन सा होता है, कन्वेक्स हमारा कौन सा होता है, तो डायरेक्ट हम बना तो देंगे, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारा क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा किधर है, आउटसाइड है ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि कॉनकेव मिरर, द मिरर whose reflecting surface is away from the center of sphere of which mirror is a part। कि जिस स्फीयर का मिरर हमारा एक पार्ट है, इस स्फीयर का जो मिरर पार्ट है उसके सेंटर से दूर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो हमारा कन्वेक्स मिरर। मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, सेंटर से दूसरे साइड है। तो सेंटर से जो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर से दूर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो हमारा कन्वेक्स मिरर। कनकेव में हमारा क्या हो जाएगा, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें आ जाएगा टूवर्ड्स, सेंटर की तरफ है ना, तो टूवर्ड्स द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। कि जिस स्फीयर का मिरर एक पार्ट है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके
सेंटर की तरफ जिसका होगा। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, अंदर की तरफ है ना, सेंटर किधर होता है, अंदर ही होता है। तो सेंटर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर जो होगा वो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। अब जो हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हैं उसमें कुछ डेफिनेशंस है। हम चाहे कनकेव ले लें चाहे कन्वेक्स, दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे हमने कनकेव लिया, इसमें ये हमारी पॉलिश्ड साइड होती है। अब उसमें हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, इस लेंथ का जो सेंटर पॉइंट होता है आर्क का, उसको हम बोलते हैं पोल। पोल हमारा क्या होगा, सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व। इसको कर्व को हम कोई भी नाम दे देते हैं ABC। सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व ABC इज कॉल्ड पोल। ठीक है, पोल हो गया फर्स्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी किसकी होगी, पोल की। नेक्स्ट है, इसके बाद आता है हमारा अपर्चर। अपर्चर क्या होता है कि ये जो लेंथ है ABC जो ये लेंथ है, कर्व की जो लेंथ है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। अगर ये स्मॉल ले लेंगे, छोटा ये ले लिया, स्मॉल, द मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, मिरर विद लार्ज अपर्चर। तो ये हमारा क्या होता है, अपर्चर। अपर्चर क्या होगी, ये इसकी जो कर्व की लेंथ है, द लेंथ ऑफ द कर्व इज कॉल्ड अपर्चर। नेक्स्ट आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होता है, जिस स्फीयर का हमारा मिरर पार्ट है उसका जो सेंटर होता है वही हमारा मिरर का सेंटर होता है। कि द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट is called center of curvature। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होता है कि जिस स्फीयर में से काट के हमने ये मिरर बनाया था, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वही हमारा इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसके बाद आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी क्या है, जो हमारा ये है, यहाँ पे हमारा सेंटर है, ये हमने पोल बनाया था, ये जो ABC जो बनाया था। अब जो सेंटर से और इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे हमारा सर्कल है, सर्कल में हमारा सेंटर होता है, सेंटर से और इस यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ऐसे ही हमारा स्फीयर में मान लिया, मिरर में भी क्या है, जो सेंटर है, उस सेंटर और ये जो पोल है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब हमारे पोल हो गया, अपर्चर हो गई, पोल हो गया है, अपर्चर हो गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया है। इसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या होगा कि जो हमारी वो होती है, ये है हमारा, ये सेंटर है, ये हमारा पोल है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर और पोल दोनों में से होके पास होगी, अकेली सेंटर से पास होके भी नहीं बोलेंगे, अकेले पोल से पास होके भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पोल से तो हमारी ये भी निकल जाएगी, यूं भी निकल जाएगी, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोलेंगे। अकेले सेंटर से ये यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, वो भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी।
प्रिंसिपल एक्सिस हमारा कौन सा होगा, जो सेंटर और पोल दोनों में से होके जो पास जो होके जो स्ट्रेट लाइन जाएगी वो हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन which passes through center and pole, वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर और पोल से पास होके जो जाएगी वो हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब उसके बाद आता है हमारा फोकस। फोकस हमारा क्या होगा, जैसे ये है हमारा कोई भी, ये है हमारा कोई भी मिरर, ये सेंटर, ये हमारा पोल। अगर कोई भी पैरेलल रे आती है, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ से चलेगी, ये पैरेलल आई, ये यहाँ से चलेगी, ये पॉइंट पे मिली, तो रिफ्लेक्ट व्हेन इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, when incident rays are parallel to principal axis, after reflection they meet at a point, that point is called focus। ठीक है, फोकस के बाद आता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, तो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। एक टाइप की लेंथ ही होती है, तो लेंथ ही है, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी होती है फोकल लेंथ। हमारा पोल हो गया, उसके बाद अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड फोकल लेंथ। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं रे डायग्राम। जब हम रे डायग्राम करेंगे तो उसमें पहले हमारे कुछ सिंपल से कुछ रूल्स हैं। रूल्स भी जैसे कि हमारा कोई भी मिरर है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर, दिस इज पोल। तो फर्स्ट यही है कि कोई भी रे अगर हम पोल पे जितने एंगल पे आती है, अगर ये मान लो 60 डिग्री पे आई है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद 60 डिग्री एंगल पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितने भी एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे हमारी ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, उतने ही एंगल पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हमारा क्या है कि एंगल आई है वो एंगल आर के हमेशा इक्वल होंगे। तो जितने एंगल पे हमारी इंसिडेंट रे होगी उतने ही एंगल पे हमारे रिफ्लेक्टेड रे होगी। फर्स्ट यही। सेकंड, ये मिरर है हमारा कोई भी, ड्राइंग थोड़ी खराब है तो इग्नोर इट। तो इसके बाद अगर हमारी कोई भी रे पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है, तो वो कहाँ से पास होके जाएगी, वो फोकस में से पास होके जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही इसका कन्वर्स होता है। कन्वर्स कि अगर कोई रे, ये सेंटर, ये पोल, ये हमारा फोकस, कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस में से ही आ रही है, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस में से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो, मतलब अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस में से चली जाएगी, और अगर फोकस में से आ रही है तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, अब एक और है हमारा कि अगर कोई रे, ये सेंटर, पोल, फोकस, फोकस कहाँ होता है हमारा, सेंटर और पोल के बीच में मिड पॉइंट होता है हमारा फोकस। ठीक है, तो अगर कोई रे सेंटर में से आ रही है, सेंटर में से, तो वो वापस भी सेंटर में से ही जाएगी। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी है। फर्स्ट, जितने एंगल पे आएगी इंसिडेंट रे उतने ही एंगल पे हमारी रिफ्लेक्टेड रह जाएगी।
सेकंड, अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस में से जाएगी। थर्ड, अगर वो फोकस में से आ रही है तो उसमें पैरेलल जाएगी, और अगर सेंटर में से आ रही है तो सेंटर में से ही जाएगी। ये जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो उनमें ये रेज यूज होंगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखनी है। एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर इंसिडेंट एंगल की जितने भी एंगल पे आ रही है उतने ही एंगल पे वापस जाएगी। दूसरी, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस में से जाएगी। थर्ड, अगर फोकस में से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। एंड फोर्थ वन इज, अगर सेंटर में से आ रही है तो सेंटर में से ही वापस जाएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर सबके लिए हम क्या करेंगे, अपने रे डायग्राम जो इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट। हर पेपर में, हर एक सेट में एक रे डायग्राम 100% आता है। तो बहुत इजी तरीके से और इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएगी टेबल कि अपना हर एक डायग्राम आप बना दोगे। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारी अगली वीडियो तक वेट करिए थोड़ा सा। थैंक यू।